नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, क्योंकि यह जो वैश्विक महामारी कोरोना बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, इससे हम लोग को बचने की ज़रूरत है। जान है तो जहान है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं HCF और LCM के बारे में। HCF क्या है और LCM क्या है और कैसे किसी संख्या का LCM और HCF हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले HCF का हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। HCF यानी H मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F के मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। शॉर्टकट में इसे मसा के नाम से जानते हैं, मसा। आगे LCM है, LCM। LCM का फुल फॉर्म होता है L से लोवेस्ट, C से कॉमन और M से होता है मल्टीपल। मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। इसे शॉर्टकट में हम लोग लसा कहते हैं, लसा। तो यही है मसा और लसा का क्या फुल फॉर्म हुआ। अब देखिए मसा और लसा निकालने के लिए यानी HCF और LCM को निकालने के लिए 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहला है विभाजन विधि। विभाजन विधि यानी डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड एक विभाजन विधि यानी कि भाग विधि द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, लसा और मसा को एक भाग विधि से निकाल सकते हैं। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। एक है विभाजन विधि और एक होता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए एक एग्जाम्पल पर हम लोग समझते हैं कि कैसे विभाजन विधि से निकालते हैं और कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग HCF और LCM निकालते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 420 और 130 का मसा और लसा विभाजन विधि। विभाजन विधि यानी कि भाग विधि, भाग विधि से ज्ञात करें। (420) और 130 का HCF और LCM ज्ञात करना है। कौन विधि से? तो पहले हम लोग विभाजन विधि से निकालेंगे। तो 420 यानी एक संख्या है 420, ये बराबर मान लेते हैं 420 और दूसरी संख्या है B, इसको मानते हैं 130 दिया हुआ है, इसको B मान लिए। तो 420 और 130 में बड़ी संख्या है 420 और 420 में हम भागा देंगे कितना से, 130 से। अब भाग दीजिए 130 में 420 में 130 से हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ से 3 बार अगर गुना करेंगे, 130 में 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 390 और इसको घटाएंगे 0। 12 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3 से 3 कट गया 0। अब 30 आया। अब इस 30 में फिर हम
130 से करेंगे। इसको जब तक नहीं घटाते जाएंगे, काटाते जाएंगे, जब तक इसका शेषफल 0 ना हो जाए। 30 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 30 चौका 120, फिर कटेगा यहाँ पर 0 1, ये कट जाएगा। अब इस 10 में इस 30 ये वाला 100 क्या करेंगे, भाग देंगे तो हो जाएगा 10 या 30। और जो संख्या इसको कटा करके 0 ला दिया, इसका शेषफल 0 कर दिया, वही संख्या क्या है, इसका मसा है, यानी HCF है। तो मसा HCF बराबर हुआ 10। ये है आपका कौन विधि, भाग विधि, यानी विभाजन विधि से हम लोग निकाले। इसको विभाजन विधि से हम लोग निकालते हैं, ये तो निकाले हम लोग विभाजन विधि से HCF निकाले। अब निकालते हैं LCM। LCM कैसे निकालेंगे, देखिए एक संख्या है 420, दूसरा है 130। अब इसको विभाजन विधि से हम लोग HCF निकाल रहे हैं। पहले इसको कटाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, 2 छक 12, 1 बचेगा 0 हो जाएगा, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे। 5 पहले 3 से कटा जाते हैं, 3 7 21 0, फिर 3 से कटा जाते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटाते हैं इसको। 5 चौका 20 और 5 दूनी 10। अब 13 पचे 65। चलिए हो गया। अब नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला तो इतने पर छोड़ देते हैं। LCM निकालते हैं। LCM बराबर हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 42 गुने 13, ये सबको गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 गुने 42 गुने 13, और 42 में 10 से गुना करेंगे 420 गुने 13। 420 में फिर 13 से गुना करके ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 420 में 13 से गुना कर देंगे, 13 दूना 26 के 6 2 हो गया, और 13 चौका 52 और 2 54 और 1 0 उतर जाएगा, 5460। कितना हुआ, 5460 आया। तो HCF और LCM निकल गया आसानी से भाग विधि द्वारा, यानी जब भाग दे करके हम लोग उसे निकालेंगे वह भाग विधि। ये LCM और LCM भाग विधि से आसानी से आप निकाल सकते हैं। और इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे HCF और LCM निकालेंगे, तो देखिए सेम यही इसी संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। दूसरा यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। सबसे पहला संख्या है 420, दूसरा संख्या है 130। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 420 और 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 420 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 420 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 420 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसको सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे। 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2 और 0 2 पचे 10। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे, 3 3 9 और 3 पचे 15। 5 से कटाएंगे, 5 7 35। यानी 420 को का मैंने क्या निकाला, अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 2 दूना 4 3 12 5 60 और 60 7 420। ये क्या हुआ, उसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। उस तरह से 130 का निकालेंगे। 130 के यहाँ पर निकाले, 130 के निकालेंगे तो 2 से, यानी 65 दूना 130। उसके बाद में फिर निकाले 5 से, 13 पचे 65, यानी हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 13, यानी कि 2 पचे 10 और 13 दहा के 130। अब इसका निकालेंगे HCF।
अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, कहीं रफ में उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए और उसको गुणनखंड के रूप में जो आता है उसको लिख करके HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है उसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है, दोनों में कौन सा संख्या कॉमन है, सेम है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 ऊपर वाले में भी है, 2 और 5 नीचे वाले में भी है। HCF हो गया 2 गुने 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10 आया HCF। क्या भाज्य यानी भाग विधि से भी तो हमारा क्या आया था, 10 आया था यहाँ पर HCF। और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी क्या आया मेरा HCF, 10 आया। तो दोनों विधि अलग अलग है, लेकिन जब कोई भी मैथमेटिक्स बनाइएगा तो आंसर सेम आएगा। आगे विधि अलग है। अगर इसका LCM निकालते हैं LCM, तो LCM निकालने के लिए इसका होगा, यहाँ पर भी 2 है 2 बार और यहाँ पर है 1 बार। तो जो संख्या दोनों में से जो ज़्यादा बार रहता है उसको लिखते हैं। तो 2 बार है 2, तो 2 इसको लिखेंगे। उसके बाद में 3 दोनों में से 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। 5 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। दोनों में है लेकिन 1 बार ही है तो 1 बार लिखाएगा। 7 1 बार लिखाएगा। 13 1 बार लिखाएगा। अब क्या हुआ, अब सबको गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे कितना हो जाएगा, 12 पच्चे 60 है। और 60 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 420, और 420 में 13 से गुना करेंगे तो आएगा 5460। जो यहाँ पर भी आया था 5460, इसका भी क्या आया था, LCM आया था। तो हमें आशा है कि आपको HCF और LCM विभाजन विधि से कैसे निकलेगा और अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से मैथ की और सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए और सारी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जय हिंद।